नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुद्रेश पांडे है और मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसका टॉपिक होगा लोकतंत्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र, जनतंत्र और प्रजातंत्र, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये कॉमन सा अंतर रखती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें है कि लोग इसको समझने में फिर सोचते हैं कि यह सब समान है, लेकिन इनके थोड़े से टर्मिनोलॉजी में बहुत ज़्यादा अंतर है। मैं आपको बता दूं, लोकतंत्र, जनतंत्र और प्रजातंत्र। सबसे पहले तो इनकी इंग्लिश मीनिंग जान लेते हैं कि लोकतंत्र को डेमोक्रेसी कहा जाता है, और उसी तरह जैसे कि जनतंत्र है वो साम्यवादी व्यवस्था में है, उसको पीपुल्स डेमोक्रेसी बोला जाता है। और जो थर्ड है हमारा प्रजातंत्र, उसको रिपब्लिक बोला जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो प्रजातांत्रिक देश है, अर्थात रिपब्लिक है। तो आज का हमारा टॉपिक लोकतंत्र से है। क्या लोकतंत्र को जानना सभी देशवासियों के लिए ज़रूरी नहीं है? अगर आप मेरा नज़रिया देखें तो हर एक व्यक्ति को लोकतंत्र का अर्थ सुस्पष्ट, सुव्यवस्थित, सुसंगठित रूप से जानना चाहिए। दोस्तों, लोकतंत्र, अगर सबसे पहले लोकतंत्र की बात करें तो इनके डिफिनीशन में सबसे पहले, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो कोई वयस्क पुरुष की ही क्यों ना हो, वो सबसे पहले अब्राहम लिंकन के डिफिनीशन को फॉलो करता है। क्या कहता है कि जो डेमोक्रेसी है इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द। दोस्तों, इन तीनों का अर्थ समझना बहुत बेहद ज़रूरी है आपके लिए कि, और हमारे लिए भी, कि पीपल को हिंदी में कहें तो जनता होता है, और जनता का कोई समरूप अवधारणा नहीं होता है। अगर आप मेरी माने तो आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि जनता क्या है। जनता का समरूप अवधारणा कोई नहीं है, क्योंकि इन तमाम सामाजिक विविधताओं का अर्थ समझें तो जनता मतलब कि आप गरीब और अमीर दोनों से लगा सकते हैं, छोटा बड़ा तबके के जो लोग होते हैं उनसे भी लगा सकते हैं, बेरोजगार से लगा सकते हैं, रोजगार से लगा सकते हैं, छोटे बड़े जितने भी लोग हैं, वयस्क पुरुष, कोई छात्र है उसमें। तो अर्थात इन सभी लोगों का, औरत हुआ, आदमी हुआ, तो सभी धर्मों के लोग हुए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, तो ये सब जनता के अंतर्गत आते हैं और इनका कोई समरूप अवधारणा नहीं है। और जहाँ तक हम जनता को समझ पाते हैं तो अब्राहम लिंकन ने जिस तरह ये बात कही है कि जनता के लिए जनता का शासन, तो क्या जनता का शासन वास्तव में हम कर पाते हैं? हमारे लोकतंत्र में अगर बात करें तो लोकतंत्र क्या है? जनता का जो संसद है वहाँ पे उसका समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हमारे जनता का संसद में समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तब तो आप कहेंगे कि नहीं भाई, आप लोकतंत्र देश में हैं, और निश्चित रूप से हम लोकतांत्रिक हैं, हमारा देश जो है लोकतंत्र है। लेकिन वास्तव में लोकतंत्र का अर्थ क्या? हमारी जो सरकारें हैं दोस्तों, वो सिर्फ लोकतंत्र के हित में काम कर रही हैं या फिर स्वहित में काम कर रही हैं? अब इसको भी समझना बेहद जरूरी हो गया है। और लोकतंत्र के लिए एक सबसे बड़ी समस्या है सांप्रदायिकता हमारे लोकतंत्र के लिए एक अभिशाप के रूप में कह सकते हैं। दोस्तों देखिए, जिंदगी में दौड़ना बेहद जरूरी है। हम ये नहीं कहते हैं कि आपको आगे नहीं निकलना है किसी से, लेकिन अपनों को साथ लेकर आगे बढ़ते रहना है। और डेमोक्रेसी की बात करें तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंग्लैंड को बोला जाता है, लेकिन वहाँ पर भी लोकतंत्र है, वहाँ पे सिर्फ लोकतंत्र है, वहाँ पे प्रजातंत्र नहीं है। तो इन तीनों टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए मैं अलग अलग इनके अर्थ को बताऊंगा। जैसा कि हमने बताया लोकतंत्र क्या है, उसी लोकतंत्र, अब जैसे मान लीजिए एक मुद्दा आपके सामने आ गया, अभी लेटेस्ट में न्यूज़ बता रहा हूँ आपको, क्या आंदोलन करना ये सकारात्मकता है? अभी शाहीन बाग का मैं मामला उठाऊँ, या फिर ये संतों का जो अटैक हुआ है, अब ये रोड पे उतर आए, हिंसा करें, प्रदर्शन करें, तो क्या ये जो आंदोलन है ये इसमें सकारात्मकता दिखाई देती है? क्या इनसे किसी चीज़ का हल निकल सकता है? तो जब कभी भी आप हमारा जो संसद है उसको आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा ना, तो एक चीज़ सामने निकल के आएगी कि जो सभी घटकों का प्रतिनिधित्व करे। अब सभी घटकों से तात्पर्य क्या है? वही गरीब अमीर, छोटा बड़ा, सभी धर्मों के लोग, अर्थात इसमें जनता का जो समरूप अवधारणा मैंने दिया है वही सभी घटकों का जो प्रतिनिधित्व संसद में होगा, तब जाके वास्तव में लोकतंत्र का असली जो है आप मतलब जो है समझ पाएंगे।
और यही होना भी चाहिए। हमारे देश में, हमारा भारत कहा जाता है कि एक सेकुलर कंट्री है। भाई साहब सेकुलर तो है लेकिन धर्मशाला नहीं है, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। और इस अखंड भारत की मैं बात करूं तो एक विशेषता मैं आप सबको बता दूं कि जब पाकिस्तान अलग हो रहा था ना, तो उसने इस्लाम धर्म को कबूल किया। श्रीलंका ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया। इंग्लैंड में भी लोग वहाँ पे अपने आप को ईसाई समझते हैं। तो कहने का मतलब ये भारत की विशेषता है कि आज हमारे जो संविधान निर्माता हैं, उन्होंने संविधान में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया कि जो हमारी राजकीय धर्म होगी वो क्या होगी। भारत को सेकुलर बता दिया। और यह तो दोस्तों, प्रजातंत्र का तात्पर्य 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व जहाँ पे राजाओं का शासन नहीं हुआ करता था, वहाँ पे हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे प्रजातंत्र हुआ करता था। और प्रजातंत्र, हमारा भारत तो प्रजातंत्र है ही, लेकिन मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाने वाला इंग्लैंड, वहाँ पे राजा का शासन होता है, इसलिए उसे डेमोक्रेटिक बोला जाता है, लेकिन रिपब्लिकन नहीं बोला जाता। वो वहाँ पे प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे वो लोग सिर्फ लोकतांत्रिक हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी उन्हीं को बोला जाता है, इंग्लैंड को। तो वहाँ पे है, मतलब डेमोक्रेसी है वहाँ पे, लेकिन रिपब्लिक नहीं है। तो दोस्तों, ये था कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स डेमोक्रेसी, पीपल डेमोक्रेसी और रिपब्लिक के बारे में। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन है, इस वजह से कुछ मैं आप लोगों के बीच सुविधा के अनुसार नहीं पहुंच पा रहा हूं, जिससे मेरे पास माइक नहीं है, आवाज़ में थोड़ा स्लो हो सकता है। और निश्चित रूप से आगे की वीडियो में मैं आपके सामने और भी निखर के आऊँगा, और उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। बहुत सारा प्यार दें मुझे, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वी स्ट्राइव टू बी फुल्ली एजुकेटेड ऑफ